हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 बताने वाला हूं, जो कि है सिद्ध करने वाला प्रश्न। आप लोगों का 1.1 क्लियर हो गया, ये 1.2 है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वास्तविक संख्याएं ख़त्म हो जाएगा। फिर नया चैप्टर शुरू होगा, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो मैं उसको बताऊंगा, वो भी 2-3 दिन लगेगा, वो भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला जो सिद्ध करने वाला ये प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा इसका, क्योंकि ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर आता है। तो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, वो वही दोनों तरीके पेपर में पूछे जाएंगे, बस उसका अंक अलग रहेगा। बस जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे √3 आ जाए या फिर √5 आ जाए या फिर √7 आ जाए, चाहे जो अंक यहाँ पे लिखे वो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि वो अपरिमेय संख्या होना चाहिए। चाहे जो यहाँ पे लिखा रहे ऐसे ही लगेगा। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद दोस्तों करेंगे कि हमें मानना पड़ेगा। मान लेंगे हम, माना। क्या करेंगे? माना √3 एक परिमेय संख्या है। इतना समझ नहीं आया? पहले मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे? आप लोगों को पता ही है कि √3 एक परिमेय संख्या होगा तो उसे p/q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या को। तो हम वही काम करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। उसके बाद लिख देंगे जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है। और क्या लिखेंगे? सहअभाज्य संख्या है, जिसे जहाँ संख्या है और b≠0 तो होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आगे क्या करना है? तो परिमेय संख्या यानी कि √3, आप लोग को पता ही है कि परिमेय संख्या a/b के रूप में लिखा जा सकता है, चाहे यहाँ पे p/q भी लिख सकते हैं। तो अब इसको इधर करेंगे, यानी कि √3b, उसके बाद इधर a हो जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में? अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो यहाँ तक आ गया, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब लिखेंगे वर्ग 3b का स्क्वायर, उसके बाद a का स्क्वायर। अब इससे ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3b² इक्वल टू यहाँ पे a²। अब b² को इधर ही रहने देते हैं, इसे ले जाते हैं इधर a²/3। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a² 3 को विभाजित करता है, इसलिए a 3 को विभाजित
विभाजित करेगा। यहाँ तक आ गया, तो अगर आ गया तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर बता दे रहे हैं आधा। अब अगला टॉपिक क्या करना होगा आप लोगों को, आप लोग को फिर से मानना होगा। आप लोग इस बार मानिएगा कि माना ए बराबर, यानी कि ए बराबर आप लोग लिखिएगा। ए बराबर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, उसके बाद चर चाहे जो ले लें, यानी कि सी या फिर ए चाहे जो, यहाँ पे हम सी ले लेते हैं, सी। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ सी एक पूर्णांक है, जहाँ सी एक पूर्णांक है। उसके बाद लिखेंगे तब समीकरण एक से, तब समीकरण एक से। और समीकरण एक क्या है, तो समीकरण एक यहाँ पे बना है, ये समीकरण एक हो जाएगा। समीकरण एक से यानी कि बी स्क्वायर इधर है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 3। तो हम ए स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के स्थान पे हम लिख सकते हैं ये 3c लिख सकते हैं, इतना ए के स्थान पे 3c। तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए के स्थान पे 3c, उसके बाद स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 3। फिर लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9, उसके बाद सी स्क्वायर बटे 3 से ये कट जाएगा 3 बार। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू 3c स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे यही वाला, फिर से लिखेंगे इतना, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा बी, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। इतना इधर वाला इरेज कर देते हैं। अब लिखेंगे क्योंकि जो बी स्क्वायर है वो 3 को विभाजित कर रहा है, इसलिए जो बी है वो 3 को विभाजित करेगा। यहाँ तक आ ही गया आप लोगों को समझ में, 3 को विभाजित करेगा। उसके बाद हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, इतना लिख ली। उसके बाद लिखेंगे यदि नहीं, यदि नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इससे यह पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि ए व बी में
एक के अतिरिक्त अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पे है 3 तो यहाँ पे लिख देंगे 3 भी है। इसलिए हमें क्या होता है, विरोधाभास हो जाता है। विरोधाभास यानी कि गलत कल्पना हम लोग कर लेते हैं। विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास होता है, अतः नहीं लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत हो जाती है। उसके बाद लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ये वाला प्रश्न। यानी कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर यहीं पर लिख उठे कि 5 तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5। उसके बाद पूरा सेम टॉपिक वही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे भी चेंज होता है, कहाँ पे, जो अभी यहीं पर 3 लिखे थे यहाँ पर भी यहाँ पे हो जाएगा 5। यानी कि जो रूट के अंदर रहेगा हम उसी को लिखते हैं, उसी को यहाँ पे लिख देंगे और पूरा टॉपिक वही सेम रहेगा। यहीं पर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे चेंज होता है, पूरा सेम ऐसे लगता है। चाहे आ जाए यहाँ पे, आप लोग को होमवर्क है कि आप लोग सिद्ध करिएगा √5 उसके बाद √7, ये आप लोग का होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन अब रेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इसे इरेज कर देते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद 1.2 भी खत्म हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और है, उसको आप लोग लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे, उसको वाला क्वेश्चन बता देंगे, नहीं तो वो भी बता दे रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद आप लोग करिएगा। यहाँ पे अगर हो जाए, यानी कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 3 + 2√5। एक क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिएगा, ये भी मिलेगा आप लोग को। तो ये वाला कैसे करेंगे, इसमें तो आप लोग फंस जाओगे। तो ये वाला कैसे करेंगे, वैसे ये भी करेंगे, ये वाला और आसान है। तो लिख लेंगे पहले हम, आप लोग मानिएगा फिर से, माना क्या मानेंगे, माना 3 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5
एक एक क्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और आप लोग को बताए थे क्या लिखना है इसके आगे, जहां नहीं तो यहाँ ये वाला टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखिएगा, ये वाला टॉपिक यहाँ पे लिख तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 3+2√5 यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद लिखना है आप लोगों को a/b, क्योंकि a/b के रूप में होता है परिमेय संख्या। उसके बाद यहाँ पे लिख देना आप लोग a/b है, जहाँ a व b जो है वो सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। और आप लोग को पता है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो। उसके बाद लिख देना यहाँ पे v0 = 0, v0 = 0। उसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे 2√5 को इधर ही रहने देंगे, a/b लिखेंगे। जो ये 3 है, ये 3 को ले आएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में। उसके बाद लिखेंगे √5 अपॉन a/b -3 अपॉन इसके लिखेंगे 2, क्योंकि ये नीचे आएगा, ये गुणे में है, उसके बाद भाग में हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे √5। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इसका, यहाँ पे एक मान के इसका तिरछा गुणा कर देते हैं, यानी कि जिसे कैची गुणा बोलते हैं। ये हो जाएगा इसका पहले एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, चल लिख नहीं रहा है, इसको रेज कर देते हैं, रेड वाले से लिखते हैं। तो √5, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अपॉन इसके लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे v, यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस b, 3a माइनस b। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, 3a माइनस b, यानी आप लोग को बताएं, ये देखिए ये ऐसे है, यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ, तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए a/b -3 है, यहाँ पे तक इसका एलसीएम क्या होगा, v होगा। यहाँ से ये दोनों डिवाइड हो गए, कट जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा a माइनस यहाँ पे होगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3b, तो वही यहाँ पे लिख उठेगा, यानी कि यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे a, 3a माइनस b। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए इसे इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको अभी और सॉल्व करना है, लिखना है कि 5, उसके बाद ये हो जाएगा 3a माइनस v अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2b हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टी हो जाएगा इससे 2b, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे अब क्या लिखना है, आप लोगों को पता है कि कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, तो यही रूल यहाँ पे लगेगा, यानी कि कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे कि
कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो पहले इतना लिखेंगे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए नहीं लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। और जो ये प्राप्त हुआ ना 3a - b/2b एक परिमेय संख्या है। इसे थोड़ा ढंग से लिखते हैं, पीछे लाइन हो जा रही, वही चीज लिख देते हैं यहाँ पे, जो अभी बताया हम वही चीज लिखेंगे यहाँ पे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जो ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए हमें क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ और विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। ये सारे क्वेश्चन आप लोग दोनों क्वेश्चन 3 से 4 बार लगाइएगा, उसके बाद अपने मन से लगा के देखिएगा, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और वो वाला होमवर्क है, वो वाला होमवर्क आप लोग करिएगा। तो नोट करिए आप लोग। इसी तरीके से एक होमवर्क आप लोगों को अभी और देंगे हम, वो वाला भी करिएगा। उसके बाद ये आप लोगों का क्लास खत्म हो जाएगा, फिर रोज की तरह कल मिलेंगे। आप लोगों का होमवर्क एक और है, यानी कि ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे होमवर्क में, उसके बाद ये दूसरा वाला 3 - 2√5 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग का ये दोनों होमवर्क हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, और आप लोग भाई मेरा सपोर्ट करिए, कमेंट भी करिए, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी कर दीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं कल। आप लोग को समझ में नहीं आएगा जो टॉपिक, वो वाला आप लोग कमेंट में करिएगा, मैं पढ़ूंगा उसे, आप लोगों को फिर से वीडियो की मदद से आप लोग को फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। तो अब मिलते हैं कल, वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।